हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बुखार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें मात्र 5 सेकंड में। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मात्र 5 सेकंड में। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे पहला डिजिट ले लिया है 67 का 67 का स्क्वायर। अब हमें इसका वर्ग निकालना है। किस तरीके से निकालना है, इसका एक ट्रिक है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा गुणा करने में। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे टाइम अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हम एक ट्रिक बताने वाले हैं, जिस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हो आप 5 सेकंड में। देखो किस तरीके से निकालेंगे इसका वर्ग। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाली संख्या का वर्ग निकाल लेना होगा। इस वाली संख्या का 7 का गुणा 7 7 49, ठीक है। 49 इसका निकल आया, 49 इसका। अब हमें इसका निकाल लेना है, ठीक है। 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 6 36 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हमें इन तीनों का गुणा कर देना होगा, इसका और इसका। कहने का मतलब इसका और इसका, ठीक है। 6 7 42, 42 और 42 दूनी कितने होते हैं, 84। इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 9 का यहाँ 9 लिख देंगे, ठीक है। और 4 और 4 8 लिख देंगे, ठीक है। और 8 और 6 और 8 यहाँ पे जोड़ देंगे। 6 और 8 कितने होते हैं, 14 होते हैं। हाँ, कैरी का 1 हो गया और 3 और 1 4। ये इसका वर्ग निकल के आ गया। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल में हम दूसरा सवाल ले लेते हैं 47, ठीक है। 47 ले लेते हैं। 47 का हमें वर्ग निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका वर्ग ले लेंगे 7 7 49, फिर इसका ले लेंगे 4 चौक 16, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 चौक 28 और 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, ठीक है। अब यहाँ पर 9 का 9 लिख लेंगे, 4 और 6 प्लस करेंगे तो 10 10 का सिपर हो जाएगा। कैरी का 1 हो जाएगा। 5 और 6 जोड़ेंगे 11 और 1 12, कैरी का 1 और 1 2। ये इसका वर्ग निकल के आ गया। चलिए दोस्तों, एक और देख लेते हैं इसी बात पे। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। रैंडमली यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में 59। 59 का हमें निकालना है, ठीक है। 59 का निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, ट्रिक वही है। आपको यहाँ पे 9 में 81, फिर इसका निकालना है 5 25। अब तीनों का कर देना है मल्टीप्लाई। 5 में 45 दूनी 5 में 45, 45 दूनी 90, ठीक है। 1 का 1 लिख दिया यहाँ पे। 8 और 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। और फिर 9 और 5 को जो प्लस करेंगे तो कितना, 14 आएगा। हासिल का कैरी का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 1 3, ये इसका वर्ग निकल के आ गया। अब दोस्तों, हम ऐसी संख्या का वर्ग निकालने वाले हैं जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है। आप उनका वर्गमूल बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं रैंडमली। यहाँ पे ले लेते हैं हम 65। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले क्या करना होगा, इस वाली संख्या का हमें वर्गमूल लिख लेना होगा 5 25, ठीक है। 5 25 वर्गमूल लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करना होगा, जो ये वाली संख्या है आगे वाली, इस वाली संख्या से अगली वाली संख्या में गुणा कर देना होगा। जैसे कि ये 6 है तो गुणा 7 कर दो यहाँ पे, है ना। 6 7 42, ये इसका वर्गमूल निकल के आ गया। सॉरी, हाँ, वर्ग निकल के आ गया इसका। इस तरीके से देखो एग्जाम्पल में दूसरा निकालते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 95, ठीक है। 95 का हमें निकालना है तो इसका हमें वर्गमूल लिख लेना है सबसे पहले 25 5 25, ठीक है। अब इसका हमें 9 का अगली संख्या में 9 की अगली कौन सी होती है, 10 होती है। तो 9 ढाई 90, ये इसका निकल के आ गया। देखो एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल में। यहाँ पे हम देखते हैं 75 का, ठीक है। 75 का अब 5 25, ठीक है। अब इसका अगली संख्या में करना है 7 से अगली संख्या में। 7 की अगली संख्या कौन सी है, 8। 7 8 56, ये इसका निकल के आ गया। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। जैसे कि हो गया 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, है ना। इस तरीके से कोई भी संख्या हो, आप 100 तक किसी का भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं जो संख्या 100 से कम होती हैं उनका वर्ग कैसे निकालें। जैसे कि लेस देन 100, जैसे कि लेस देन
100। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं यहाँ पे 97, ठीक है। 97 का हमें वर्ग निकालना है। 97 का वर्ग किस तरीके से निकालेंगे? अब हमें ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है? ये 3 कम है ना। तो 3 का सबसे पहले हम वर्ग लिख लेंगे। 3 का वर्ग कितना लिखेंगे? यहाँ पे 3 त्रिका 9 होता है। जब वर्ग एक डिजिट में आ रहा है तो उससे पहले हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 लगा लिया। 3 का वर्ग और वही 3 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? ये 49। ये यहाँ पे लिख दो 49। ये 97 का वर्ग हो गया। ये एग्जाम्पल में एक और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 99 का देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना कम है? 100 से कितना कम है? ये 1 कम है। 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही आएगा। फिर हम 1 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना? 98 बचेगा। अब यहाँ पे हम 98 लिख देंगे। ये 99 का वर्ग हो गया, 9801। एग्जाम्पल में एक और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 93 है, इसका वर्ग निकालना है हमें। तो ये 100 से कितना कम है? 100 से 7 कम है, 7 49। अब इसमें से 7 हम माइनस कर देंगे। 7 माइनस कर देंगे तो कितना? 13 में से 7 गए 6 बचे, 8 86। ये 93 का वर्ग हो गया, 8649। ये 93 का वर्ग हो गया। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं 100 से प्लस, मोर देन 100। जो 100 से प्लस होते हैं ना, उनका हम कैसे वर्गमूल निकालें। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में 104। इसका हमें वर्ग निकालना है, ठीक है। इसका वर्ग निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे देखना है हमें कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो 4 का वर्ग निकालेंगे हम, कितना आएगा? 16 आएगा। और ये वही 4 हम इसमें प्लस कर देंगे, 801। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 108। ये 104 का वर्ग निकल के आ गया। ये निकाल सकते हो ना 1 सेकेंड में। अब देखो इसी प्रकार हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे हम ले लेते हैं 106, ठीक है, का वर्ग निकालना है हमें। तो 106 में 106 100 में से कितने ज़्यादा है? 100 से कितने ज़्यादा है? ये 6 ज़्यादा है ना। तो 6 का वर्गमूल कितना होगा? 6 चरंग 36। अब 6 इसमें से प्लस कर दो, 6 दूनी 12, यहाँ से लेके 1 और 1, 112। ये वर्ग निकल के आ गया 106 का। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं।